हद हो गई है बाबा। वो इतनी बदतमीजी से पेश आई और आप वहां से चुपचाप चले आए। अरे बेटा, वो सदमे में थी बेचारी। ऐसी कैफियत में आदमी को पता ही नहीं होता कि वो क्या चाहता। और मैंने भी इसीलिए बहस मुनासिब नहीं समझी उनकी कैफियत की वजह से और चलाया। आखिर उन्हें हमसे प्रॉब्लम क्या है? और वो कह रही थी कि उनके सारे सवालों के जवाब आपके पास है। कोई तो बात है ना बाबा, ऐसे तो कोई नहीं। बताए ना बाबा, क्या बात है? मैं बताऊं? क्या बताऊं? मुझे खुद नहीं पता तो मैं तुम्हें क्या बता सकता हूं। पर देखो, ऐसी हालत में आदमी बहुत सी ऐसी बातें, ऐसी हरकतें कर जाता है जिनकी कोई तौजीह, कोई वजाहत मुमकिन ही नहीं होती। तुम देखना, जब वो संभलेंगी ना तो माजरत करेंगे हमसे। बेचारी आलिया भी कितनी शर्मिंदा थी ना हमसे। हाँ बेचारी। बहरहाल तुम अब अपना दिल न जलाओ। और सुनो, आलिया को फोन न करना, खामखा शर्मिंदा और परेशान होगी, ठीक है? बस तुम सब भूलने की कोशिश करो। जी बाबा। मुझसे बन पाया नहीं रास्ता आशाओं का, भूले भी क्यों नहीं पाया है तमन्नाओं का। दिल का मंजर कभी तस्वीर नहीं बन पाया। हेलो फरखंदा, मैं जानती हूँ तुम मामा के बिहेवियर से बहुत हर्ट हुई हो। अरे नहीं, मैं हर्ट नहीं हूँ, बस हैरत हो रही है। मैं तो उस वक्त शॉक्ड रह गई थी। I'm sorry यार। ओहो, तुम्हें एक्सक्यूज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं ये समझ नहीं पा रही कि हुआ क्या था आखिर। आंटी ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था? तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ बताया? मेरा मतलब है कि वो क्या कह रहे हैं? वो तो खुद बहुत परेशान थे। होना भी चाहिए। फिर बस यही कह रहे थे कि इस वाक़ये को भूल जाओ। अच्छा, हमारे जाने के बाद आंटी ने तुम्हें कोई तो वजह बताई होगी उस बारे में। वजह भी तुम बहुत जल्द ही जान जाओगी। ओह, तो इसका मतलब है तुम वजह जानती हो। बताओ फिर मुझे। देखो फरखंदा, अभी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। पता नहीं मैं तुम्हें क्या कह जाऊं और तुम क्या समझो उसको। प्लीज यार, फिर कभी सही। अच्छा एक बात सुनो, तुम्हारी और मेरी दोस्ती इतनी कच्ची नहीं है कि किसी भी गलतफहमी की वजह से टूट जाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। चाय। कम से कम जनाजे में तो तुम्हें आना चाहिए था। ऐसे मौके पे तो दुश्मन भी आ जाता है और तुम होके। प्लीज इस्मा, कुछ और बात करें हम। क्यों? अगर मैं आलिया की बात करूं तो तुम्हें बुरा लगता है क्या? ऐसी बात नहीं।
मैं आया था जनाजे में, मगर घर के बाहर से ही लौट गया। अब जरूरी तो नहीं है बाद में ऐलान करता फिरूं। तुम जनाजे में आए थे तो फिर बाहर से ही क्यों चले गए? रोका था क्या किसी ने? हाँ। या फिर तुम भी यही समझते हो कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें अगर दूर से ही निभाया जाए तो अच्छा लगता है? मुझसे क्या मुराद? एक बात पता है क्या, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि लोग ऐसे रिश्ते बनाते ही क्यों हैं जिन्हें निभाने के लिए दूरी इख्तियार करनी पड़ती है। उस्मा, अगर मैं तुमसे कोई तवक्का रखूं तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? कम ऑन इकबाल, तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे आज से पहले मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की है। कहो यार, क्या बात है? आलिया से जाकर कहो कि एक भटका हुआ मुसाफिर लौट कर आना चाहता है। What? तुमने खुद ही एक राय इख्तियार की और अब खुद ही? देखो उस्मा, दोस्तों का काम एतराज करना नहीं हो। तुम जानती हो मुझ पे कितना प्रेशर था, इसलिए फैसला करने में देर हो गई। फैसला किया भी तो क्या किया? इकबाल, ये किसी की जिंदगी का मामला है, कोई गेम नहीं है कि हाफ टाइम के बाद तुम पोस्ट बदल लो। उस्मा, बात समझने की कोशिश करो। भाभी और मैं एक दूसरे का बहुत एहतराम करते हैं, एक दूसरे को किसी और रिश्ते में देख नहीं सकते। आखिर ये जुर्रत भाभी नहीं की और इस रिश्ते से इनकार करती है। वो मेरा ख्वाब था, तकदीर नहीं बन पाया, एक रिश्ता था जो जंजीर नहीं बन पाया। ये जो बेरुखी तुम मुझे दिखा रही हो ना, इसका एक दिन तुम्हें बहुत अफसोस होगा। बद्दुआ दे रही है इत्तला। मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो बैठो। आलिया, मुझे तुम पर गुस्सा है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि तुम अपना नुकसान करो और मैं चुप करके देखती रहूं। मामा, जिस जगह आप होती है ना, वहां कोई काम ठीक नहीं होता। तकदीर में जो लिखा होता है वही होना होता है। आप अपनी नींद मत खराब कीजिए। तकदीर में लिखा है कि तुम अपना मुकद्दर खुद बनाते हो। तो जब ये लिखा तो मुझे अपना मुकद्दर संवारने दें। अगर संवारती तो रोना किस बात का था? मैं अपने अच्छे बुरे को समझती हूँ मामा। आलिया, तुम मेरी बेटी हो। अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो उससे बढ़कर मुझे होगी। तुम्हें यह बात क्यों नहीं समझ में आती? समझ आप नहीं रही मामा, हम दोनों बहुत अलग सोचते हैं। मेरे एक रास्ते में दीवार खड़ी कर दी गई है और दूसरे रास्ते से मैं पलट कर आना नहीं चाहती। गलत रास्ते से किसी भी वक्त पलटा जा सकता है। बार बार फैसले बदलने से इंसान मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तुम सिर्फ मुझे असियत देने के लिए ये सब कुछ कर रही हो। आपको ऐसा सोचने से कौन रोक सकता है? अगर मेरी बात पर यकीन करेंगी तो कहूं, मैं अपनों में ही अजनबी हो गई, इसलिए गैरों में रहकर अनजान बन के जीना चाहती हूँ।
समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। सबसे मुश्किल काम अपने आप को समझाना होता है। अगर ऐसा हो जाए ना तो सबको खुद समझ में आने लगती है। अगर मैं इकबाल को मना लूं तो कौन इकबाल मामा? जब मैंने अपने आप को समझाया था ना तो ये कहना सीख लिया था। और एक और बात, अगर दुआ देना चाहती है ना तो ये दीजिएगा कि मेरे हर उठते हुए कदम के साथ हवाएं पिछले नक्श मिटाती चली जाए। हम मोहब्बत भी करें और फना हो जाए, अजनबी हिजरत के रास्तों पे चले खो जाए। एक मोहब्बत की रफ़ाक़त में गुज़र जाए हम। आसमां ओढ़ के मिट्टी पे कहीं सो जाए, एक सितारा मेरी ताबीर नहीं बन पाया। वो मेरा ख्वाब था, तकदीर नहीं बन पाया। अरे भाभी, आप इतना हैरान क्यों हो रही हो? अंदर आओ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। जी नहीं, वो एक्चुअली इकबाल ने मुझे बताया नहीं था भाभी कि आप वापस आ चुकी हैं, इसलिए। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? भाभी को अपने ही घर तो आना था। ऑब्वियसली। और मुझे देख के जो ये कहने आई थी वही भूल गई। हाँ, मैं तो भूल ही गई मुझे क्या कहना था। अरे मुझे क्या पता तुम कहने आई थी। जी बिल्कुल, मैं ही बता सकती। लेकिन एक्चुअली मुझे इकबाल से जो कहना था वो मैं आपके सामने नहीं कह सकती। ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं चाय बनाती हूँ। स्ट्रॉन्ग। इकबाल, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आप दीवारों के दरमियान बात करते घबराती कि कोई सुन ना ले। यहाँ कोई दीवार नहीं है हमारे दरमियान। दीवारें तो यहाँ भी हैं अलिया, सिर्फ तुम्हें नजर नहीं आ रही। आप इतने कमजोर तो नहीं हैं कि कोई दीवार आपका रास्ता रोक सके। इतना ताकतवर भी नहीं हूँ जितना तुम समझो। बहुत बड़े इम्तिहान में डाल रही हो मुझे। आपको एहसास है कि आप मेरी इज्जत नफ्स का इम्तिहान ले रहे हैं? किसी भिखारन की तरह आपके सामने खड़ी हूँ मैं। प्लीज आलिया, प्लीज। प्लीज कुछ भी कहने से पहले सोच लीजिएगा कि मेरे पास वापस का कोई रास्ता नहीं। आगे समंदर और कश्ती की तलाश में। अगर चांद खुद मेरी कश्ती में उतरना चाहता है तो फिर कौन ऐसा बदनसीब होगा जो उजालों की तमन्ना नहीं करेगा।
तकदीर नहीं बन पाया।